इस वक्त मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर हूँ। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप पैटी कैश को किस तरह मेंटेन कर सकते हैं। जैसा कि आप हेडिंग में देख सकते हैं, हाउ टू क्रिएट पैटी कैश बुक इन एक्सेल। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप पैटी कैश को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर किस तरह, वर्कशीट के अंदर किस तरह मेंटेन कर सकते हैं। तो इसकी डिटेल के ऊपर जाने से पहले मैं बताऊं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि मैं इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करता रहूं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कि डेट, अकाउंट, पेमेंट टाइप है और डिस्क्रिप्शन, क्रेडिट एंड डेबिट और करंट बैलेंस, इसके ऊपर हम किस तरह अप्लाई कर सकेंगे। तो एक नई वर्कशीट ले लेते हैं। मैं इस एक नई वर्कशीट के अंदर चला गया हूँ, जहाँ मैंने इनकी मेन हेडिंग लिख ली है। और इसके अंदर जो आपको अकाउंट रिक्वायर्ड हैं वो इसके अंदर आपने टाइप कर लेने हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसी के चंद अकाउंट ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इस वक्त ये कुछ अकाउंट कॉपी करता हूँ। इससे पहले मैं अकाउंट कॉपी करूँ तो एक चीज़ आपको बताऊँ कि इनकी हेडिंग को आपने सेलेक्ट करना है और इसके बाद इंसर्ट ऑप्शन को क्लिक करें। इंसर्ट के बाद आपने एक ऑप्शन मिलेगी टेबल की, कंट्रोल टी प्रेस करें या इस इंसर्ट में जाकर टेबल करेंगे तो आपको इस तरह का एक पॉपअप मिलेगा, क्रिएट टेबल, वेयर इज द डाटा योर टेबल। तो आपने वो एरिया सेलेक्ट किया है, ये रेंज आपको शो हो रही है, जो कि एक मूविंग बार सा आ रहा है। आपने माई टेबल हैज़ हेडर, तो ये आपके हेडर हैं, तो ओके किया है। अब एक टेबल क्रिएट हो चुका है। अब इसके अंदर हमने अकाउंट करेंगे तो आपको इस तरह का एक पॉपअप मिलेगा, क्रिएट टेबल, वेयर इज द डाटा योर टेबल। तो आपने वो एरिया सेलेक्ट किया है, ये रेंज आपको शो हो रही है, जो कि एक मूविंग बार सा आ रहा है। आपने माई टेबल हैज़ हेडर, तो ये आपके हेडर हैं, तो ओके किया है। अब एक टेबल क्रिएट हो चुका है। अब इसके अंदर हमने अकाउंट लेने हैं, जो जो आपको अकाउंट चाहिए वो इसके अंदर टाइप करते जाएंगे और आपने एंट्री डालनी है। अब टाइम कम लगने की वजह से मैं इसके कुछ एंट्रीज इसी में से कॉपी करता हूं, ताकि हम जल्दी जल्दी इसको आपको समझा सकें। कंट्रोल सी किया है, मैं इसी डाटा को पिक करता हूं और शीट नंबर 6 के अंदर, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके अंदर कंट्रोल वी करके वो डाटा मैंने कॉपी कर दिया है। वो इसके अंदर एंट्री आ चुकी हैं। अब इसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ अकाउंट हैं। आप इसके अंदर जो जो एंट्री डालेंगे अपनी मर्जी से, जो आपको अकाउंट रिक्वायर्ड है वो इसके अंदर टाइप करते जाएंगे। तो इस वक्त लिस्ट ऑफ अकाउंट में अगर देखें तो ये अकाउंट इसके अंदर आ चुके हैं। आपने भी इसी तरह ही करना है। और डेट सेम एज मैंने कॉपी कर दी है। तो यहाँ एक चीज़ बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आपने बैलेंस रनिंग का फार्मूला जो अप्लाई करना है वो क्या तरीका है। सबसे पहले इक्वल साइन प्रेस करेंगे और जो पेमेंट रिसीप्ट हो रही है वो आपकी क्रेडिट है। इसमें से इसी को पहली रो जो है, फर्स्ट रो ऑफ द लेजर, उसको एज इट इज इक्वल साइन एंड क्रेडिट वैल्यू आपने या डेबिट वैल्यू आपने, जो भी आपका करंट बैलेंस चल रहा होगा वो आपने इसके अंदर एंटर कर देना है। अब नेक्स्ट रो के अंदर आपने क्या करना होगा, इक्वल साइन प्रेस करेंगे, आपने फार्मूला देखना है क्या लगा रहे हैं। इस वक्त प्रीवियस बैलेंस ये है और इसके अंदर जो और इनकम आएगी या और कोई आपकी क्रेडिट वैल्यू होगी तो उसके अंदर प्लस होनी चाहिए। शिफ्ट के साथ मैंने प्लस साइन प्रेस किया है और ये वाली वैल्यू जो कि नेक्स्ट रो के अंदर आएगी वो इसका फार्मूला इसमें प्लस होता जाएगा। और इसमें से माइनस साइन, जो कि डेबिट वाली वैल्यू आपसे माइनस हो जाएगी। अब मैंने इसके बाद एंटर प्रेस कर दिया है। आप देख सकते हैं जो हमें पेमेंट आई है और हमने उसको पेमेंट को रिलीज कर दिया है फैक्ट्री एक्सपेंस के अंदर, जैसे कि ये आप देख सकते हैं। और इस वक्त मेरे पास बैलेंस ज़ीरो हो चुका है। इसी को कंट्रोल सी किया है और फार्मूला मैंने फॉरवर्ड कॉपी कर दिया है। आप देख सकते हैं फार्मूला कॉपी कर रहा हूँ और ये करंट बैलेंस इज 24,350 मेरे पास इस वक्त करंट बैलेंस आ रहा है।
तो इस वक्त हम इसके ऊपर एक रिपोर्ट जनरेट करना चाह रहे हैं कि हमें इंडिविजुअली रिपोर्ट भी मिले। उसके लिए हमने क्या करना होगा, एक चार्ट क्रिएट करना है। इस एरिया को मैं सेलेक्ट करूंगा और इसके बाद मैं एक इंसर्ट मेन्यू के मैं अंदर जाऊंगा, पायोर टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं और इस जगह आपने न्यू वर्कशीट लेनी है। एक नई वर्कशीट के अंदर एक टेबल क्रिएट होगा जहां हम एक रिपोर्ट लेंगे, जहां से आप उसको प्रिंट आउट ले सकेंगे किसी भी इंडिविजुअल लेजर को। ओके किया है। अब मेरे पास इस तरह की एक विंडो मिलेगी, पायोर टेबल फील्ड्स मेरे पास मिली हैं और इसमें से जो जो फील्ड आपको रिक्वायर्ड हैं, फॉर एग्जांपल मैं अकाउंट्स लेना चाह रहा हूँ और इसके अंदर इसकी डेट लूंगा, एक इस अकाउंट के अगेंस्ट किस डेट के अंदर एक्सपेंस हुए हैं, और इसके अंदर मजीद मैं डिस्क्रिप्शन अगर चाहिए वो ले लें, और क्रेडिट एंड डेबिट जो पेमेंट्स हमने की हैं या उससे पेमेंट रिसिप्ट हुई हैं। तो एक चार्ट बन चुका है, एक पायोर टेबल बन चुका है। अब इसके बाद हमने इसका डिज़ाइन थोड़ा मैनेज करना है। जो आप डिज़ाइन मेन्यू को क्लिक करेंगे और इसके अंदर आपको डिफरेंट काइंड ऑफ डिज़ाइन मिलेंगे जो आपको इजी या जिसको देखने में आपका व्यू अच्छा लगे आप उसको पिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस को ले लेता हूँ और इसके अंदर थोड़ा मुझे मज़ीद चेंजिंग करनी है। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, इस वक्त पायोर टेबल आपको व्यू हो रहा है। इसमें सारे अकाउंट्स की डिटेल मिल रही है आपको, लेकिन हमें इसको थोड़ा मैनेज करना है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपने जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके अंदर इसकी रिपोर्ट लेआउट को चेंज करना है। आपने इस मेन्यू को क्लिक करना है, रिपोर्ट लेआउट, इसको हम टेबुलर फॉर्म में ले लेते हैं, शो इन टेबुलर फॉर्म, इसको क्लिक कर दें और इसके अंदर आपको थोड़ा इजीली आप इसको व्यू ले सकेंगे। तो इस जगह मैं एक चीज़ इसको हम डिसअपीयर कर देते हैं। इसमें एक चीज़ हम बताएं कि सम ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट की जो वैल्यू है उसको काउंटिंग फॉर्म में लेने के लिए मैं कॉमा स्टाइल इसको यूज़ करूँगा और इसके अंदर डेसिमल डिक्रीज में कर रहा हूँ, यानी कि डिसपेयर कर रहा हूँ डेसिमल को। आप देख सकते हैं हर लेजर का एक रिपोर्ट बन रही है और उसकी डिटेल आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है। फॉर एग्जांपल हम किसी भी अकाउंट को लेते हैं, एक इंडिविजुअली अकाउंट को देखने के लिए आपने जस्ट क्लिक करना है और इस वक्त मैं जस्ट एक क्लिक लूँगा इंटरटेनमेंट को। ओके किया है। अब उसके के जितनी भी पेमेंट्स इंटरटेनमेंट से होंगी तो आपकी वो ग्रैंड फिगर आपको शो हो जाएगी। तो अब इसके अंदर मज़ीद हम एंट्री डालेंगे, ऑटोमेटिकली विल बी अपडेटेड। सो इस वक्त मैंने एक रिपोर्ट बनाई है, इसको हम इसका डबल क्लिक किया शीट के ऊपर तो रीनेम कर दें। इसको मैं डबल क्लिक करके इसका रीनेम प्रिंट रिपोर्ट रख लेते हैं। अब ये वो जिसके अंदर हम एंट्री डालेंगे ऑटोमेटिकली उसमें अपडेट होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ऑलरेडी मेरे पास जो एंट्रीज पड़ी हैं इसी को मैं कॉपी करूँगा ताकि हम जल्दी से जल्दी इसको मेंटेन कर सकें। लेजर को जितनी भी एंट्रीज हैं मैं इसके अंदर कॉपी कर लेता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी ये एंट्री है, कंट्रोल सी किया है और इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं ये एंट्री आ चुकी है। ये इसको हम शीट 6 का नाम, ये मेन पेटी कैश है, या इसको हम ऐड पेटी कैश शीट का नाम रखा है। अब जितनी भी एंट्रीज ऐड होंगी तो वो ऑटोमेटिकली आपके प्रिंट रिपोर्ट के अंदर आनी चाहिए। तो इस वक्त देख सकते हैं एक ही एंट्री है। मैं इसको अपडेट करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कॉपी पेस्ट किया है,
आप देख सकते हैं इसके अंदर लॉट ऑफ एंट्रीज आ चुकी हैं। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। रिफ्रेश करने के लिए आपने एनालाइज में जाना है। एनालाइज में जाने के बाद इसको रिफ्रेश ऑल कर दें, तो जितनी भी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड एंट्रीज होगी इसके अंदर आ चुकी होगी। तो होपफुली ये आपको मेथड अच्छा लगेगा और एक इजी वे है जिसके थ्रू आप पूरा लेजर मेंटेन कर सकते हैं पेटी कैश का, और उसके अगेंस्ट जितनी भी पेमेंट्स आपने रिलीज की होंगी या पेमेंट क्रेडिट हुई हैं या डेबिट हुई, पूरी रिपोर्ट जनरेट होगी। तो इस वक्त मैं एक अकाउंट को ले रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि एक पूरी एक ग्रुप वाइज अकाउंट की एंट्रीज आपको शो होनी चाहिए, तो आपने सेलेक्ट ऑल कर लेना है। जितनी भी एंट्रीज होंगी ओके करेंगे, तो आपको ये स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। कंट्रोल होम करता हूँ इस वक्त। ये जितनी भी एंट्रीज इसके अंदर आपको फिगर आ चुकी हैं। यहाँ थोड़ी सी हम मज़ीद चेंजिंग करते हैं। ये डेट का जो शो हो रहा है इसके ऊपर हमने पॉइंटर को रखा है और इसके ऊपर मैं राइट बटन क्लिक किया है, और इसके साथ ही शो, इसमें हम डेट को रिमूव करेंगे। सब टोटल हमें डेट वाइज नहीं चाहिए, इसको डिसेबल कर देना है। तो आप देख सकते हैं हर डेट की जो पेमेंट्स हुई हैं वो आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रही हैं, और इसकी ग्रैंड फिगर जो हमने दिखा रहे हैं आपको स्क्रीन के ऊपर वो भी शो हो रही हैं, और किस डेट के अंदर किस किस अकाउंट के हेड में आपने एक्सपेंस किए हैं बस पूरी डिटेल आपको मिल रही है। जैसे कि इस वक्त एच बी एल कैसा बेला का भी अगर देखते हैं, तो आपको जो, इसको थोड़ा मैं जूम कर दूं, थोड़ा व्यू क्लियर हो जाए। तो इस वक्त मैं डाउन करते जा रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं हमें जो एक और चीज़ एक बताना चाहूँगा, क्योंकि हेडिंग डिसअपीयर हो रही है, तो मैं इस जगह पॉइंटर रखूँगा और इसके साथ ही व्यूज मेन्यू के अंदर जाके इसको मैं फ्रीज करूँगा। फ्रीज पेन जो पॉइंटर के ऊपर भी, ये जो ऊपर वाली हेडिंग होगी वो फ्रीज करनी है, ताकि जब आप ड्रैग डाउन करें तो अप वाली हेडिंग डिसअपीयर ना हो, ताकि इजीली आप इसका व्यू ले सकें। फ्रीज किया है। अब मैं जब इसको पॉइंटर को नीचे की तरफ मूव करता हूँ तो आप हेडिंग देख सकते हैं मूव अप साइड पे नहीं जा रही, बल्कि एक फ्रीज हो चुकी हैं। तो इजीली आपको पता रहेगा कि इस डिस्क्रिप्शन की फील्ड के अंदर क्या है, सम और डेबिट अमाउंट क्या है, वो इजीली आप इसको सॉर्ट आउट कर सकेंगे। तो होपफुली आपको मेरा मेथड ये अच्छा लगा होगा। आप पेटी कैश को किस तरह मेंटेन कर सकते हैं डेट वाइज, और उसको अकाउंट वाइज किस तरह मैनेज कर सकेंगे। तो मज़ीद इस किस्म की डिटेल आपको चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दें, और कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई देके मैं उसका आंसर बैक करूंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस तरह की इंफॉर्मेशन, इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हम फ्यूचर में मज़ीद इस तरह की वीडियोस लेके आते रहें और आपको मज़ीद ट्रिक्स बताते रहें। तो नेक्स्ट वीडियो तक हम इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।